अरेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे बेस नहीं ले पाते हैं, बहुत 10-20% पजल्स होती है जिसमें हम लोग बेस ले पाते हैं, बाकी की पजल्स हमें बिना बेस के करनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन से वाले बॉक्स को कहाँ पर रखना है, इवन पे, ऑड पे, ऊपर नीचे कैसे रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एक सबसे ज्यादा काम आता है वो होता है मैक्सिमम गैप। जिन भी दो बॉक्सेस के बीच में मैक्सिमम गैप होगा वो हमें हेल्प कर देता है। दूसरा, एक इमीडिएटली वाले जो वर्ड्स होते हैं बिलो और अबव, ये हमें हेल्प करते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमने हिंट्स लिखे होते हैं, हम उनको क्या करते जाते हैं, क्लब करते जाते हैं। और क्लब कर करके हम लोग चेक करते हैं। कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है। ओके, जीके इंग्लिश क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर हो गया पढ़ के, बस एक बार बैंकिंग अवेयरनेस भूल गया मैं। अच्छा, फिर क्या इरादे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के अब? बाकी लोग कहाँ हैं? वेयर इज शुभी, पूनम, प्राचिति? बहुत ढीले बच्चे हो गए हो तुम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में करवा के दिखा देती हूँ। 7 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखना है, 1 2 एंड सो ऑन। एंड ठीक है, देर आर डिफरेंट ब्रांड्स को ये लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। दे आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, द वन हु इज फ्रॉम यूवी ब्रांड इज केप्ट एट टॉप। अब देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि यूवी ब्रांड वाले को टॉप पे रखना है। ठीक है, इसमें तो अब टॉप मिल गया तो बाकी के बॉक्सेस तो सीधे ही ऐसे रख दो, 3 4 5 6 और 7। ई इज फ्रॉम सी आई ब्रांड। जो हमारा ई है वो कौन से ब्रांड से है, सी आई ब्रांड से। ए इज फ्रॉम टी आर ब्रांड एंड kept at fourth position from bottom, 1 2 3 and 4। ये बेटा आसान सा ही पजल है ना? ओके, अक्षय कितनी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी? ये हो गया। द बॉक्स विच इज फ्रॉम एच ई ब्रांड इज इमीडिएटली अबव ए। ए के ऊपर कौन सा वाला आ जाएगा, एच ई ब्रांड वाला। बी इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो बी को हमने कहाँ पे रख दिया, सेकंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम। सब कुछ गिवन है। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड डी। सी और ई के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस। बेटा अगर 7 बॉक्सेस होते हैं और 4 से ज्यादा बॉक्सेस बोले जाए तो हम 5 ही रख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 बॉक्सेस बीच में हो गए और 2 खुद भी तो हैं, 7 खुद हो गए ना इंक्लूड। तो ये आपको बताने का तरीका होता है कि 4 से ज्यादा बॉक्सेस, अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं मान लो, तो अगर 6 बॉक्सेस बीच में है तो सी और ई को मिला के कितने हो गए, 8 बॉक्सेस, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर सी और ई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। मतलब क्या हो गया इनका, कि सी और ई टॉप और बॉटम पोजीशन पर पड़े हुए हैं। क्या आपको ये समझ में आया? सी और ई टॉप और बॉटम पोजीशन पे है, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये समझ में आया सबको? जल्दी बताइए। यस, ओके। और ई जो है वो सी आई पसंद करता है, मतलब सी आई से है। तो इसका मतलब ई को हम टॉप पे रखेंगे या बॉटम पे? बिकॉज टॉप पोजीशन पे ऑलरेडी ओवी ब्रांड वाला है। तो इसका मतलब ई हमारे पास कहां पर आ जाएगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे सी आई, और यहाँ पे चला गया सी। ठीक है जी। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड डी। जी डी के बीच में कितने बॉक्सेस, 2। और डी जो है वो कौन से ब्रांड से है, आर ई ब्रांड से। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड एस क्यू, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर क्या आ गया, एस क्यू ब्रांड। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बी, 1 2 छोड़कर यहाँ आ गया मेरे पास एफ ब्रांड। ठीक है। एंड नन ऑफ देम इज एट द टॉप मोस्ट और बॉटम पोजीशन। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखो मेरे पास एक ही हिंट बची थी, ये जी और डी बनाने वाली। डी यहाँ लिख नहीं सकते बिकॉज डी इज फ्रॉम आर ई ब्रांड, और जी के लिए ये पोजीशन आ गई। बचा कौन सा ब्रांड है, सी आई हो गया, टी आर हो गया, एस क्यू हो गया, एच ई निकल गया, पीई ब्रांड। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके जी। अक्षर डेली के डेली करते रहोगे ना, तो थोड़ा बर्डन कम होगा, है ना? डेली क्लास करोगे, साथ में शीट कंप्लीट कर लोगे तो बेटर रहेगा। हाँ जी, सबको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है? क्वेश्चंस को करने में तो किसी को डाउट नहीं रहता है ना? तो टॉप पे कौन सा है, सी वाला। अब इसके क्वेश्चंस भी इजी हैं। प्लेस्ड अबव द वन, ये तो आप कर लोगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
नाउ इट्स योर टाइम टू ट्राई द क्वेश्चन. बनाइए. किसी लाइन में डाउट होगा तो पूछ लेना. हाँ जी, है कोई जिसका कंप्लीट हो गया है? क्या हो गया? कितने कितने केसेस बना लिए?
1 minute. Okay, let's wait for another 1 minute. चलो भाई, काफी टाइम हो गया। हुआ किसी का? स्वप्निल, प्रचिति, शुभी, सनत, धनंजय, अक्षय। रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलो चेक कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। 7 डिफरेंट बॉक्सेस हैं डिफरेंट पर्सन के पास। चलो, गिनीज बॉक्सेस 3 बॉक्सेस बिलो ए। ए के बॉक्स से 3 बॉक्सेस बिलो किसका बॉक्स है? गिनी का बॉक्स है। अच्छा, आपका नहीं, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, सी इज केप्ट एडजेसेंट टू गिनीज बॉक्स। अब सी को किसके साथ रखना है? ये तो बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन है। अब सी को गिनी के बॉक्स के साथ रखना है, तो ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मोर देन 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन रिया एंड सी, सी विच इज केप्ट एट द बॉटम। सी को बॉटम पे रखना है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया। 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही बनेगा। 3 बॉक्सेस से ज्यादा आएंगे रिया और सी के बीच में, तो सी और रिया के बीच में अगर 3 से ज्यादा आएंगे तो कितने आ सकते हैं? 4 और 5। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज 7 बॉक्सेस है। तो 4 होंगे तो 6 बन जाएंगे, इन दो मतलब टोटल मिला के 6 हो गए। अगर 5 है तो टोटल मिला के 7 हो जाएंगे। ए इज एडजेसेंट टू रियाज बॉक्स। अब देखो 1 2 3 4, 4 छोड़कर यहाँ तो ए बना नहीं सकते ना, ए और रिया इकट्ठे बैठे हैं। तो ये आ गया रिया का बॉक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सी और रिया में 4 का गैप हो गया। एक बॉक्स आएगा रिया और वीर के बीच में, तो रिया और वीर के बीच में एक बॉक्स है, तो हमारे 7 बॉक्सेस के हिसाब से नीचे ही बनाना पड़ेगा। ई इज नॉट ऑफ वीर। ई जो है वो किसका नहीं है? वीर बॉक्स का नहीं है। बी इज ऑफ पिंकी। बी पिंकी बनाने के लिए टॉप पोजीशन बची और एक ये पोजीशन बची। लेकिन आगे लिखा है वो टॉप और बॉटम पे नहीं है, तो अगर यहाँ पे बी नहीं है तो फिर बी के लिए यही बची ना पोजीशन। पिंकी का बॉक्स है बी। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन येली एंड डी। येली और डी के बीच में
सिर्फ दो बॉक्सेस आ सकते हैं। एफ जी डी इज नॉट ऑफ गिनी, ये तीनों बॉक्सेस किसके नहीं है? गिनी के नहीं है। ब्रेवो इज केप्ट अबव ओम्स बॉक्स, जो ब्रेवो बॉक्स है वो कहाँ रखा जाता है? ओम के बॉक्स के ऊपर रखा जाता है। सी और ई इन दोनों में से ये कोई भी ब्रेवो का बॉक्स नहीं है। ई इज केप्ट अबव एफ, ई को एफ के कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो इसको चेक करते हैं आगे बना के। अब मेरे पास आ गया वन, रिया, ए, विर, बी, पिंकी। अब बोलो मैं ये दोबारा क्यों बना रही हूँ? बिकॉज मैं एक केस और बनाने वाली हूँ। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, यली और डी। अगर बेटा मैं यहाँ पे डी को रखती हूँ तो वन टू छोड़कर यली बन सकता है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ, वन टू छोड़कर यली बन सकता है। सिमिलरली यहाँ डी रखूँ तो वन टू छोड़कर यली बन सकता है ना? अच्छा, एक और केस बन रहा है यहाँ पे। मे बी फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी। हो सकती है गड़बड़, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, वन, रिया, ए डैश डैश, विर, बी, पिंकी, डैश, गिनी, और सी। अगर मैं डी को यहाँ बनाऊं तो दो छोड़कर येली इधर भी आ सकता है। ठीक है। एफ जी और डी तीनों गिनी के पास नहीं हो सकते, इसलिए थर्ड केस तो कैंसिल हो गया बेटा, ये तो बनेगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो शुभी, ये समझ में आ गया, डी जो है वो गिनी का नहीं हो सकता। तो थर्ड वाला केस। अच्छा, देखो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डी जो है वो गिनी के साथ तो रह ही नहीं सकता। ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया, मैंने पढ़ा नहीं इसको पहले, है ना? अब देखो आगे, ब्रेवो वाला बॉक्स ऊपर आएगा ओम से, तो यही एक पोजीशन बचती है ब्रेवो के लिए और ये ओम के लिए। सिमिलरली यहाँ भी ब्रेवो के लिए एक ही पोजीशन बची और ओम के लिए एक ही पोजीशन बची। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब ब्रेवो जो है वो सी और ई नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पे ई नहीं आ सकता इस पोजीशन पे। ई विर भी नहीं हो सकता। ठीक। अब लिखे एफ जी डी, ये तीनों ही किसके पास नहीं जाएंगे? गिनी के पास। तो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी और बस यही पर्सन थे, जिसमें से ए को मैं बना चुकी हूँ, बी को बना चुकी हूँ, सी को बना चुकी हूँ, डी को बना चुकी हूँ। अब कह रहा है एफ और जी जो है ये दोनों भी गिनी के पास नहीं जाएंगे, तो बेटा गिनी के पास जाने के लिए एक ही पर्सन बचा जिसका नाम है ई। बताओ। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। ई ए जी वी ए बी, अच्छा ई वाई ए, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, लेट्स सी क्या गड़बड़ है। ठीक है। ई के पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास है ब्रेवो के पास सी और ई में से कोई भी नहीं जाएगा, तो सी ई ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ए बी सी डी ई एफ और जी। बेटा कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। हाँ, मैं इसको चेक करती हूँ एक बार, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ई इज केप्ट अबव एफ, ई को एफ के ऊपर रखा जाएगा, तो ये तो वैसे गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि ई को एफ के ऊपर रखना है और यहाँ पे हम कुछ और रख नहीं सकते। यहाँ पे मे बी ये होगा कि जी यहाँ पे नहीं लिखे, अगर हम जी ऐसा नहीं लिखते। ये रिवर्स जाता है क्या? एक मिनट रुको, मैं यहीं पे करेक्ट करके बताती हूँ, एक मिनट रुको। वेट वेट वेट, इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। अगर मैं यहाँ से जी हटा दूं, वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ से जी हटा दूं तो एफ डी बच जाता है इसके पास। हाँ जी, देखो जरा, एफ और डी ही बच जाता है ना? और अगर ये एफ और डी ही बच जाता है तो मेरे पास एफ जी डी।
हाँ, ई और जी में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ई को एफ के कहाँ रखना है, ऊपर ये लिखा है ना, इज केप्ट अबव एफ। तो इसका मतलब जी मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ई और एफ की बात करें तो ये बन गया ई और ये बन गया एफ। लेकिन अब लिखा था ब्रेवो जो है वो ई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा और ये वाला पोजीशन फाइनल हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं ना वो करती हूँ, करेक्शन करनी है इसमें मुझे, ठीक है, इसको मुझे करेक्शन करनी है, इसको आप छोड़ देना फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों गड़बड़ रह जाती है। हाँ, वो मैंने करेक्शन की थी कि शायद कुछ बन जाए, लेकिन बना नहीं प्राची। दो केसेस आ रहे हैं इसके आंसर्स। इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या?
फाइनली शुभी का डन हो गया है। बाकी ओके, धनंजय डन। करना जरा इसके फर्स्ट क्वेश्चन का, बट डाउट है। ओके, करना जरा इसका आंसर। लेट्स सी मैच करता है दोनों का आंसर कि नहीं। इस मे बी के अंदर 50% चांसेस ये भी तो है ना कि सही हो सकता है। हैव फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षय, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा। चलो, अब दोनों में से किसी एक का तो गड़बड़ है। ओके, कीप ऑन ट्राइंग। करेक्ट है कि फॉल्स है? बता दूं, अभी बता दूं? जिसका आंसर बी है उसका सही है। वेरी गुड सनत। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ। एंड सनत, आपका क्या है? अच्छा, आपका भी सही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं करवाती हूँ। इसमें क्यों इतना टाइम लग रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखे 7 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखना है और इन सब में डिफरेंट कलर्स पड़े हुए हैं। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन डी एंड वायलेट बॉक्स। तो डी वायलेट, मुझे नहीं पता ऊपर नीचे कहाँ है, तो मैं इसको सीधा ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है। ई इज प्लेस जस्ट बिलो वायलेट कलर बॉक्स। एक एक डेफिनेट हिंट मिली है, क्या है वो? वायलेट के जस्ट नीचे ई कलर का बॉक्स है। रेड कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव ग्रे बॉक्स। रेड बॉक्स को किसके ऊपर रख दो? ग्रे बॉक्स के जस्ट ऊपर रख दो। आगे लिखा है व्हाइट बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव ए। व्हाइट बॉक्स को किसके ऊपर रख दो? ए के ऊपर रख दो। ए विच इज ऑरेंज कलर, विच इज ऑफ ऑरेंज कलर। अब ए के अंदर कौन सा कलर है? ऑरेंज। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस? 1 बॉक्स। डी एंड ई इज नीदर रेड नॉर ग्रे इन कलर। डी और ई जो है ना तो वो रेड कलर के हैं और ना ही वो ग्रे कलर के हैं। ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो ई, मतलब ए को कहाँ रखना है? ई के ऊपर ही रखना है। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे? 3 बॉक्सेस। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बी एंड ग्रीन कलर। और ग्रीन और ग्रीन कलर के बीच में एक बॉक्स आएगा। ओहो, यहाँ तो सारी की सारी ही इंफॉर्मेशन गड़बड़ घोटाला है ना? कुछ भी डेफिनेट है नहीं। बिल्कुल ठीक है सनत, बिल्कुल ठीक है ना? सारा का सारा ही गड़बड़ घोटाला है, कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। तो क्या किया जाए? तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, हम लोग किस पे जाएंगे? मैक्सिमम गैप की तरफ भागेंगे। जो हमें ज्यादा से ज्यादा गैप कवर करके देगा, हम उसी की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। देखते हैं कैसे। डी और वायलेट कितने कलर का गैप दे रहे हैं? 5 पोजिशंस। देखो, डी वॉयलेट और 3 बीच में कितने पोजिशंस कवर हो जाएंगे? 5 पोजिशंस। सिमिलरली एफ और बी में भी कितने पोजिशंस कवर हो जाएंगे? 5 पोजिशंस। इसको बना लेते हैं पहले डी वाले को। डी 1 2 3
छोड़कर यहाँ आ गया वायलेट कलर, और इसके जस्ट नीचे वाली को क्लब करते हैं और वायलेट के जस्ट नीचे आ जाएगा ई कलर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वायलेट को ऊपर लिख के चलती हूँ तो मेरे पास आता है 1 2 3 छोड़कर डी, और वॉलेट के जस्ट नीचे आ जाएगा ई। देखो, दो केसेस तो हमने बना लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब डीजी में कितने का गैप चाहिए? 1 का। अब ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता, बिकॉज ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? एफ डी ए जी बी सी, बिल्कुल ठीक है। कितने कितने केसेस बनाए आप लोगों ने? चलो फिलहाल मेरे को ये बताओ, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तो डीजी के साथ 1 का गैप यहां भी बन सकता है, 1 2 3 4 5, और एक छोड़कर नीचे भी बन सकता है। ऐसा ही है ना? डी और जी के बीच का गैप ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, एक बार मैं जी को यहां रख लेती हूँ, और सेम एक और केस ड्रॉ कर लेती हूँ, वायलेट ई डैश डैश डी डैश जी। यहाँ कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कंप्लीटेड। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। बॉक्सेस का ध्यान साथ साथ में हम लोग रखते जाएंगे। वाह, वेरी गुड सनत। वन केस, वन केस, वन केस, बहुत बढ़िया। जिन्होंने वन में बनाया बहुत ही बढ़िया, जिनका नहीं बना वो समझ लो। ठीक है, अब देखो, रेड और ग्रे बिल्कुल साथ में आएंगे, लेकिन डी और ई में से कोई भी रेड और ग्रे को पसंद नहीं करता है। ऐसा ही बोला है ना? और दूसरी चीज क्या बोली है? व्हाइट और ऑरेंज भी साथ में आएंगे। ऐसा ही है। अब देखो, इस केस की अगर मैं बात करूं जहां 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो ए बनाने के लिए कौन सी जगह बची? सिर्फ एक यही, क्योंकि ई के कहीं ऊपर ए आना था। ए बनाने की और तो जगह है नहीं, लेकिन ए तो वायलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो क्या है? ऑरेंज कलर का। बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो सिमिलरली, यहाँ 1 2 3 4 5 तो हो गए। अगर मैं यहाँ पे ए ऑरेंज बनाती हूँ तभी मैं व्हाइट बना पाऊंगी। इसका मतलब मेरे जो दो बॉक्सेस बच गए हैं वो कहाँ पे बनने वाले हैं? ऊपर वाली साइड, क्योंकि ई के कहीं ऊपर ए ने आना है, और ए के पास कौन सा कलर है? ऑरेंज। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसको। तो ए के पास आ गया ऑरेंज कलर, और उसके ऊपर आ गया व्हाइट कलर। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए ऑरेंज बनाती हूँ तो क्या मेरे पास व्हाइट कलर बन जाता है? यस। सिमिलरली यहाँ भी ए ऑरेंज और व्हाइट बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। अब देखो, एफ और बी के बीच में 3 का गैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे बी रखूं तो 1 2 3 छोड़कर एफ नहीं बन सकता। यहाँ पे बी रखूं, 1 2 3 छोड़कर एफ नहीं बन सकता, मतलब ये भी केस कैंसल आउट हो गया। इस केस की भी जरूरत नहीं रही। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचता है, ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचता है, फर्स्ट वाला। अब देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। बी और ग्रीन में 1 का गैप है, ई के कहीं ऊपर ए ऑरेंज आने वाला है, और रेड और ग्रे जो है वो डी और ई को पसंद नहीं है। तो रेड और ग्रे को मैं कहाँ रख सकती हूँ? यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता ना, डी के साथ तो आ नहीं सकता। अब ए ऑरेंज बनाना है, और इसके साथ व्हाइट इसी पोजीशन पर आ सकता है। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ रेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ रेड लिखती तो व्हाइट और ए नहीं बन पाता, ये भी तो बनाना था ना। फिर से समझ लो, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे तो मैं फिर से समझा देती हूँ। अलग अलग पोजीशंस पे चेक करवा के समझा देती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। We have these positions 1 2 3 4 5 and 6 positions. E के कहीं ऊपर A ऑरेंज आना है बेटा। यहाँ A ऑरेंज रखूंगी तो यहाँ व्हाइट बनाना पड़ेगा, और रेड और ग्रे के लिए यही पोजीशंस बची ना फिर।
या ऊपर एक और पर्सन आ गया तो ये पोजीशंस बची, तो ये लोग तो रेड और ग्रे ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब मुझे ए ऑरेंज कहाँ रखना पड़ेगा, इस पोजीशन पे। इसके साथ ही व्हाइट की पोजीशन भी आ गई, और जब व्हाइट की पोजीशन आई तो मेरे पास रेड और ग्रे की पोजीशन भी फाइनलाइज हो गई। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब बी और ग्रीन के बीच में 1 का गैप आएगा, यहाँ बी रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ग्रीन बनाने की जगह नहीं है। यहाँ बी रख सकती हूँ, 1 छोड़कर ग्रीन बनाने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब बी मेरा यहीं आएगा और ग्रीन यहीं पे बनेगा 1 के गैप पे। 1 2 3 छोड़कर एफ आ गया यहाँ पे, और बचा कौन, ए बी सी, यहाँ पे आ गया सी। और एक कलर का नाम बच गया है जिसका नाम है ब्लू। बोलो क्लियर हुआ? जिनका नहीं बना था उनको समझ में आ गया? जी एफ डी ए बी सी ई, मैम देखना, 1 सेकेंड। जी एफ डी ए बी सी ई, किसी और का कुछ और बना है तो वो भी चेक करवा सकता है। यहाँ लिख देती हूँ तुम्हारा। जी एफ डी ए बी सी ई, बी सी ई तो ठीक है। जी डी जी में 1 का गैप, एफ बी में 1 2 का गैप थोड़ी है, एफ बी में, एफ बी में तो 3 का गैप है ना। यही गलत हो गया, एफ और बी में 3 का गैप है शुभी। हाँ जी, किसी और को चेक करवाना हो? अच्छा, तो अब ऐसा करो, कलर फिर उठा के सेम कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। चलो बनाओ। ये तो सिंपल है, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, अच्छा भी मत बनाना। नहीं नहीं, डिफरेंट है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे बॉक्सेस के नाम है जी एच आई जे के एल, और आइटम्स के नाम है आर टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग में रखना कि जो 12 से नीचे नीचे वाले जिनके अल्फाबेट्स हैं वो बॉक्सेस हैं, और उसके ऊपर वाले जो है वो दूसरे हैं। ठीक है। वेरी गुड प्रचिति। बाय।
वेरी गुड शुभी। शुभी एक बार रीचेक कर लो कि जो आपने बनाया है उसमें गैप सही है। सबसे पहले तो अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, पजल को करने से पहले रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। गुड धनंजय। चेक कर ले धनंजय क्वेश्चन का आंसर। इस बार 100% श्योर हो? चलो चेक कर लेते हैं आपके आंसर्स। बताना जरा। I is occupied with which item? वेरी गुड, सबका सही है। कौन कौन ट्राई कर रहा है? धनंजय, शुभी और स्वप्निल का तो डन है भाई। चलो ये क्वेश्चन इजी सा था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। इसको देख लेते हैं एक बार। तो 6 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, इनमें डिफरेंट आइटम्स है। जी इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम, ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड जे। अब जी और जे के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे। जी या तो टॉप पे 1 2 3 4 5 6, या फिर बॉटम पे है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जी और जे के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे, 1 2 3 छोड़कर जे इधर या फिर जे इधर आएगा। जे विच इज ऑक्यूपाइड बाय वी। जे के अंदर क्या है? वी है। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन जे एंड एल, 1 2 छोड़कर जे और एल के बीच में 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। के इज नॉट केप्ट जस्ट अबव और बिलो जे। के को जे के साथ नहीं रखना है, तो के बनाने की एक ही जगह बचती है, ये वाली एल के साथ वाली। K is not placed just above the box which is occupied with R. K R के एकदम ऊपर नहीं आएगा। The box which is placed just below H is occupied with T. जो H के जस्ट नीचे आएगा बॉक्स, वो किससे ऑक्यूपाइड है? T से ऑक्यूपाइड है। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट बॉटम इज ऑक्यूपाइड विद W. जो बॉटम वाला है वो किससे ऑक्यूपाइड है? W से। बॉक्स विच इज ऑक्यूपाइड विद X इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन J एंड L. J और L के बीच में कहीं पर समवेयर बिटवीन X आने वाला है। एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ कितने का गैप है, बस ये बोला है समवेयर बिटवीन। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि R और H और T की बात करते हैं। तो मेरे पास बचा कौन? एच और आई ही बचे हैं। ठीक है, एच के जस्ट नीचे टी आना था, तो यहाँ भी एच नहीं बना सकते, यहाँ भी एच नहीं बना सकते, बिकॉज इसके नीचे वी है, इसके नीचे जगह ही नहीं है। इस एच के नीचे टी बना नहीं सकते, एक ही पोजीशन बचती है एच और टी के लिए, और आई मेरे पास इस पोजीशन पर आ जाएगा।
ठीक है। जे और एल के कहीं बीच में एक्स आना था तो मैंने एक्स भी बना दिया। अब आर के जस्ट ऊपर के हो नहीं सकता, मतलब इधर आर रख नहीं सकते, तो आर इधर आ जाएगा। तो बचा कौन, आर टी यू वी यू। बेटा आसान सा तो पजल था, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था। समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो देन वी विल डू दीज इन डाउट सेशन। इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ना,